हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 स्टॉक्स को फोकस करेंगे जिनमें अभी बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर से रिलेट करती है और ये इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रिसिटिकल्स मैन्युफैक्चरर है। मेनली ये कंपनी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर है जो एपीआई, फार्मास्यूटिकल्स, इंटरमीडिएट्स, न्यू मेडिकल एंटिटीज एंड डेरिवेटिव्स बनाती है। तो इस कंपनी का नाम है आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड। कंपनी की वैल्यूएशन देखे तो कंपनी का मार्केट कैप 5,493 करोड़ का है। स्टॉक का पीई रेशियो 27.38 का, पीबी 3.39 का, बुक वैल्यू 178.92 रुपीस और फेस वैल्यू 5 रुपीस की है। कंपनी का ROE 12.83% का और ROC 15.60% का है। सेल्स ग्रोथ 60.60% की और प्रॉफिट ग्रोथ 60.90% की है। कंपनी अच्छे रिटर्न बना रही है और इनका ग्रोथ कमाल कर रहा है। ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जहां से बढ़िया रिटर्न बनाए जा सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 46.46% स्टेक मौजूद है। FII के पास 8.33% और DII के पास 9.97% स्टेक मौजूद है। बाकी का 35.23% स्टेक पब्लिक के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे देखने को मिल जाते हैं कंपनी के। कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 606 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 54% की रिटर्न दे दिए हैं। तो इस समय स्टॉक में अप ट्रेंड बना हुआ है। हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न है। अगर इस स्टॉक में तेजी बनी रहती है तो यहाँ से मल्टी-4 रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है और करंट लेवल पर एक अच्छा मौका दे रही है कंपनी बाइंग करने का। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो ये इंडिया की मोस्ट डाइवर्सिफाइड और मोस्ट ट्रस्टेड FMCG कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। कई बड़े ब्रांड्स के लिए ये फूड, नॉन फूड, पर्सनल केयर, होम केयर एंड फूड, बेवरेज, लेदर एंड एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज्ड है। तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। इनकी क्लाइंट लिस्ट देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इमामी, बाटा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज, विप्रो, लैक्मे, हिमालय, पेप्सिको, अमेजोन जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे सालों से जुड़ी हुई है। 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास है और करीब 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके। कंपनी की वैल्यूएशन देखे तो कंपनी का मार्केट कैप 5,778 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 73.82 का, पीबी 9.2 का, बुक वैल्यू 54.84 रुपीस की और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। कंपनी का ROE 18.97% का और ROC 19.11% का है। सेल्स ग्रोथ 17.94% की और प्रॉफिट ग्रोथ 28.83% की है। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 63.81% स्टेक प्रमोटर्स के पास मौजूद है, 6.7% FII के पास और 7.19% स्टेक DII के पास मौजूद है। बाकी का 22.3% स्टेक पब्लिक के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के। कंपनी का स्टॉक प्राइस 504 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 538% की रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि 5 सालों के हिसाब से काफी बढ़िया रिटर्न है। स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 629 रुपए का और लो बनाया था 467 का। तो 52 वीक हाई के मुकाबले 20% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है, जिसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है क्योंकि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग तो है ही, साथ ही साथ में इनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल भी बेहतरीन है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की। तो ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती है और इंडिया का ये एक पॉपुलर ब्रांड है जो हाई क्वालिटी रेडीमेड गारमेंट्स की एक वाइड रेंज मैन्युफैक्चरर करता है। तो इस कंपनी का नाम है कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड। कंपनी की वैल्यूएशन देखे तो कंपनी का मार्केट कैप 2014 करोड़ का है। स्टॉक का पीई रेशियो 32.37 का, पीबी 6.17 का, बुक वैल्यू 39.03 रुपीस और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। कंपनी का ROE 35.25% का और ROC 58.02% का है। सेल्स ग्रोथ 43.96% की और प्रॉफिट ग्रोथ 76.68% की है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और रिटर्न भी काफी अच्छे बना रही है। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 73.28% स्टेक मौजूद है।
FII के पास 4.46% स्टेक मौजूद है और बाकी का 22.26% स्टेक मौजूद है पब्लिक के पास। लेकिन अभी तक यहाँ पर DII की कोई भी होल्डिंग मौजूद नहीं है। तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर FII अपनी होल्डिंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और DII भी इस कंपनी को कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर हमें एक इंडिकेशन मिलेगा। कंपनी का स्टॉक प्राइस 238 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 5 सालों में इस कंपनी ने 455% की रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो डेफिनेटली इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो शेयर प्राइस में अच्छा खासा राइज देखने को मिला और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पर एडिंग करते हुए चला जा सकता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।